सुबह 5 बजे उठने का प्लान बनाया था। अलार्म बजा और माइंड ने कहा बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देते हैं, क्योंकि हर बार जब आप कंफर्ट चुनते हैं आप अपने गोल से एक कदम और दूर चले जाते हैं। शेल्डन होप कहते हैं, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर एक्सक्यूजेस एंड। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो प्रिंसिपल्स, वो हैबिट्स जो आपको हर दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, मेंटल टफनेस, फोकस और सेल्फ कंट्रोल में। और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपने मन को कमांड देना सीख सकते हैं, बजाय हर बार उसकी बात मानने के। क्योंकि जिंदगी बदलती है मोटिवेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही नहीं करते? सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, सारी चीजें साफ दिखती हैं, पर मन हमेशा कहता है कल से शुरू करेंगे। यही फर्क है जानने और करने वाले इंसान में। और शेल्डन होप इसी गैप को भरने की बात करते हैं, डिसिप्लिन। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। यानी असली आजादी तब मिलती है जब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बन जाते हैं। एक स्टूडेंट था जिसने बार बार एग्जाम में फेल किया। हर बार नया प्लान बनाता, लेकिन मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाती। एक दिन उसने ठान लिया, अब बस रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, चाहे मन करे या नहीं। शुरुआत में मुश्किल थी, डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस, बोर्डम। लेकिन हफ्तों बाद उसे एक अजीब शांति मिलने लगी। वो अब अपने इमोशंस का नहीं, अपने डायरेक्शन का फॉलोवर बन गया था। साल के अंत में उसने एग्जाम सिर्फ पास नहीं किया, टॉप 10 में आया। वो कहता है, डिसिप्लिन ने मुझे डर से नहीं, डाउट से आजाद किया। साइकोलॉजिकल इनसाइट। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है। वो हर बार आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि उसका काम है एनर्जी बचाना। लेकिन हर बार जब आप अपने माइंड की बात न मानकर सही काम करते हैं, आप अपने ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स को बदल रहे होते हैं। हर बार की छोटी जीत आपकी आइडेंटिटी को रीवायर करती है। लाइफ लेसन। डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस वो काम करते हैं जो जरूरी है, चाहे उनका मन मानने से इनकार करे। शेल्डन होप कहते हैं, मोटिवेटेड लोग शुरू करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग फिनिश करते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने इमोशंस चला रहा हूं या मेरे इमोशंस मुझे? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हम और भी पावरफुल समरीज द बुक थिंकर्स पर आपके लिए लाते रहेंगे। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। हम सब ने कभी ना कभी ये कहा है, आज मन नहीं है, और फिर उसी एक वाक्य ने हमारे सारे गोल्स, सारे सपने धीरे धीरे मार दिए। शेल्डन होप कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज इटर्नल। यानी मोटिवेशन एक स्पार्क है जो कुछ सेकंड जलती है, लेकिन डिसिप्लिन वो स्टेडी फ्लेम है जो रात भर जलती रहती है। एक लड़का हर नए साल जिम ज्वाइन करता। पहले हफ्ते फुल एनर्जी, सेल्फीज, डाइट प्लान्स, लेकिन तीसरे हफ्ते आते आते वो गायब हो जाता, क्योंकि उसका वर्कआउट पैशन पर था, प्रोसेस पर नहीं। मोटिवेशन तो बदल गया, पर रूटीन कभी बना ही नहीं। एक दिन उसने महसूस किया, मुझे मोटिवेशन नहीं, मोमेंटम चाहिए। उसने तय किया, बस रोज 5 मिनट के लिए जिम जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे 5 मिनट 10 बने, 10 20, और एक दिन उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते देखा, बिना किसी मोटिवेशन वीडियो के। साइकोलॉजिकल ट्रूथ। मोटिवेशन एक इमोशन है, और हर इमोशन की तरह यह भी अस्थायी है, कभी हाई कभी लो। लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो इमोशन पर नहीं, एक्शन पर टिका होता है। आप चाहे थके हों, उदास हों या इंस्पायर्ड, डिसिप्लिन्ड माइंड एक्शन लेता है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ माइंडसेट शिफ्ट। माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे सफल स्विमर, कहते हैं, मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूं, इवन ऑन क्रिसमस, क्योंकि उसे पता है अगर मैं रुक गया तो मेरी प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। यही फर्क है मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड इंसान में। मोटिवेशन कहता है, जब फील होगा तब करूंगा। डिसिप्लिन कहता है, चाहे फील हो या ना हो, करना ही है। लाइफ लेसन। मोटिवेशन आपकी जर्नी शुरू कर सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचाने वाला सिर्फ डिसिप्लिन है। शेल्डन कहते हैं, मोटिवेशन आपको इंस्पायर करेगा, पर डिसिप्लिन आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा। अब एक पॉज लीजिए।
और सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह गईं क्योंकि आपने मन नहीं है को बहाना बना लिया। चैप्टर 3, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। कभी शेल्डन होक ने कहा था, विन द मॉर्निंग, विन द डे। यानी अगर आप सुबह की पहली जीत हासिल कर लेते हैं तो दिन की बाकी लड़ाइयां अपने आप आसान हो जाती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन किसी एक बड़े काम से नहीं बल्कि छोटी छोटी जीतों के लगातार जुड़ने से बनता है। स्टोरी टेलिंग, द 1000 वर्ड्स रूल एक एस्पायरिंग राइटर था जो सालों से एक नॉवेल लिखना चाहता था। वो हर बार सोचता, जब मूड बनेगा तब लिखूंगा, और नतीजा 5 साल बीत गए, लेकिन किताब का पहला चैप्टर भी नहीं हुआ। फिर उसने शेल्डन की स्मॉल विंस फिलॉसफी अपनाई। उसने तय किया, मैं हर दिन सिर्फ 1000 वर्ड्स लिखूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, और 6 महीनों में वही आदमी बेस्ट सेलर ऑथर बन गया, क्योंकि उसने समझ लिया था, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। बड़ा रिजल्ट छोटे डेली विंस का ही आउटकम होता है। द साइंस बिहाइंड स्मॉल विंस, न्यूरोसाइंस बताती है, हर बार जब आप कोई छोटा गोल पूरा करते हैं, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन कहता है तुम कैपेबल हो, और वही केमिकल अगले एक्शन के लिए मोटिवेशन देता है। यानी डिसिप्लिन एक केमिकल हैबिट भी है। हर बार जब आप छोटी जीत पाते हैं, आपका माइंड खुद डिसिप्लिन रिपीट करने लगता है। हैबिट स्टैकिंग, द इजी वे टू बिगिन। शेल्डन कहते हैं, डोंट क्रिएट हैबिट्स, अटैच देम। इसका मतलब है नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ दीजिए। जैसे टूथब्रश करते ही 2 मिनट मेडिटेशन, कॉफी के बाद ग्रेच्युटी जर्नलिंग, लंच के बाद शॉर्ट वॉक। इस तरह नई आदत आसानी से जुड़ती जाती है। की टेकवे, डिसिप्लिन बनता है डेली माइक्रोविन से, मोटिवेशन नहीं, डोपामाइन ड्राइव्स रेपिटेशन। हैबिट स्टैकिंग इज इक्वल टू एफर्टलेस कंसिस्टेंसी। रिमेंबर, छोटी जीतें टेम्पोरेरी नहीं होती, वो आपकी परमानेंट स्ट्रेंथ बन जाती है। चैप्टर 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, द कोर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। कभी आपने सोचा है, हम सबको पता होता है कि डिसिप्लिन क्या है, फिर भी हम उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा माइंड इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए बना है। शेल्डन होक कहते हैं, शॉर्ट टर्म कंफर्ट किल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। और यही लाइन डिलेड ग्रेटिफिकेशन की पूरी फिलॉसफी समझा देती है। द मार्शमैलो स्टोरी, साइकोलॉजी इन एक्शन। एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखी गई। उन्हें कहा गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे तो थोड़ी देर में हम तुम्हें 2 मार्शमैलोज देंगे। कुछ बच्चों ने इंतजार किया और कुछ बच्चे तुरंत खा गए। सालों बाद जब इन्हीं बच्चों की जिंदगी का अध्ययन किया गया तो एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। जो बच्चे इंतजार कर पाए थे, वो जीवन में ज्यादा सफल, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल बने। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जब आप फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं, आप इंस्टेंट कंफर्ट बेड, फोन, लेजीनेस को छोड़कर लॉन्ग टर्म रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर बॉडी, शार्पर माइंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप पैसा बचाते हैं, आप आज की खुशी की जगह कल की आजादी चुन रहे होते हैं। शेल्डन कहते हैं, हर बार जब आप इंपल्स को रोकते हैं, आप अपने दिमाग को मास्टरी सिखा रहे होते हैं। Why our mind craves instant reward? हमारा ब्रेन एवोल्यूशन से ही सर्वाइवल मोड में बना है। वो पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ दौड़ता है। इसलिए जब भी कोई टेम्पटेशन आता है, सोशल मीडिया, जंक फूड, गॉसिप, माइंड कहता है, बस अभी थोड़ा। लेकिन वही थोड़ा धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ खा जाता है। द पॉज एंड प्रिडिक्ट टेक्निक। शेल्डन एक पावरफुल ट्रिक बताते हैं, पॉज एंड प्रिडिक्ट। जब भी कोई इंपल्स उठे, पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं ये अभी करता हूं तो बाद में मुझे कैसा लगेगा? अक्सर जवाब आपको सही डायरेक्शन दिखा देता है। ये एक छोटा पॉज आपको रिग्रेट से बचा सकता है। की टेक अवे, इंस्टेंट रिवॉर्ड माइंड की हैबिट है, मास्टर की नहीं। डिले करना यानी डायरेक्शन चुनना। हर बार जब आप इंतजार करते हैं, आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं। रिमेंबर, डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को सही वक्त पर जीतना है। चैप्टर 5, बिल्डिंग मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन का असली चेहरा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत, फोकस्ड और कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस एक चीज होती है, मेंटल टफनेस। शेल्डन होक कहते हैं, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। मतलब जब सब कुछ आसान लग रहा हो, तब आप सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब मन नहीं करता, फिर भी आप करते हैं,
वहीं से डिसिप्लिन की असली शुरुआत होती है। माइंड इज अ मसल, ट्रेन इट। शेल्डन का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, ट्रेन योर माइंड लाइक अ मसल। जिस तरह शरीर को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आप जिम में रेजिस्टेंस का सामना करते हैं, वैसे ही दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको मेंटल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। कोल्ड शावर्स, अर्ली मॉर्निंग्स, टफ वर्कआउट्स, ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि मेंटल कंडीशनिंग टूल्स हैं। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट चुनते हैं, आपका ब्रेन एक नया न्यूरल पैथवे बनाता है, पेन भी सेफ है, मैं इससे गुजर सकता हूं। स्टोरी, द कोल्ड शावर चैलेंज। एक व्यक्ति था जो हर सुबह अलार्म स्नूज करता और खुद को बोलता, बस 5 मिनट और। एक दिन उसने शेल्डन की एडवाइस मानी, स्टार्ट योर डे विथ डिस्कम्फर्ट। उसने ठंडे पानी से नहाना शुरू किया। पहले दिन शरीर कांप गया, दूसरे दिन मन भागना चाहता था, लेकिन तीसरे दिन उसे एहसास हुआ, मैं डर से बड़ा हूं। सिर्फ एक हैबिट ने उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग बदल दी। अब वो हर मुश्किल काम को कोल्ड शावर मोमेंट की तरह देखता था, अनकंफर्टेबल बट एम्पावरिंग। टेक्निक, डू इट शेल्डन कहते हैं, हर बार जब मन बोले कल करूंगा, उसी वक्त एक्शन लीजिए, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां आप कंफर्ट जोन तोड़ते हैं। डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन नहीं, मोमेंट ऑफ चॉइस है, जहां आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन हैं। की टेक अवे, मेंटल टफनेस पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल चॉइस चुनते हैं, आप अपने अंदर के सोल्जर को ट्रेन करते हैं। रिमेंबर, डिसिप्लिन इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग परसिस्टेंट व्हेन इट हर्ट्स। चैप्टर 6, द एनवायरनमेंट फैक्टर, जहां आपका आसपास तय करता है आपकी कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका रूम साफ, डेस्क ऑर्गेनाइज्ड और फोन दूर होता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली काम और फोकस्ड रहता है? यही है शेल्डन हाउ का अगला गोल्डन प्रिंसिपल, डोंट फाइट योर एनवायरनमेंट, डिजाइन इट। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बनती, वो आपके सराउंडिंग से शेप लेती है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरी हों, तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट भी ढीला पड़ जाता है। हाउ सराउंडिंग्स डिसाइड योर कंसिस्टेंसी। इमेजिन कीजिए, आप सुबह अर्ली उठने की कोशिश कर रहे हैं, पर फोन तकिया के पास रखा है, नोटिफिकेशंस लगातार चमक रहे हैं और कमरे में अंधेरा भरा है। अब बताइए, क्या अलार्म के बाद उठना आसान है? नहीं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट फेलियर के लिए प्रीसेट है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट सेल्फ कंट्रोल, इट्स अबाउट सेल्फ सेटअप। अगर आप जीतना चाहते हैं तो बैटलफील्ड अपने फेवर में बनाइए। एग्जाम्पल, मेसी डेस्क वर्सेस मिनिमल वर्कस्पेस। एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई के लिए 2 घंटे बैठता, लेकिन आधा समय डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता। फिर उसने शेल्डन का 5 मिनट का रूल फॉलो किया। हर दिन बस 5 मिनट डेस्क साफ करना। पहले दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगा, तीसरे दिन आदत बन गई, और 1 हफ्ते बाद उसका फोकस 2 गुना हो गया। क्योंकि जब फिजिकल क्लटर गया, तो मेंटल क्लटर भी गायब हो गया। द 5 मिनट एनवायरनमेंट रीसेट। शेल्डन की टेक्निक सिंपल है, हर रात सोने से पहले 5 मिनट दीजिए अपने एनवायरनमेंट को रीसेट करने के लिए। डेस्क साफ करें, फोन एयरप्लेन मोड में डालें, क्लोथ्स नेक्स्ट डे के लिए रेडी करें, और मन को सिग्नल दें, टुमारो आई एम रेडी। इस छोटे स्टेप से आपका ब्रेन अगले दिन डिसिप्लिन मोड में एंटर करता है ऑटोमेटिकली। डिजाइन बीट्स विल पावर। अगर फोन हाथ में है, स्क्रोलिंग होगी। अगर अनहेल्थी स्नैक्स सामने हैं, खाए जाएंगे। तो गलती आपकी नहीं, सेटअप की है। डिसिप्लिन तब इजी होती है जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। की टेक अवे, आपका आसपास आपकी आदतों का मिरर है। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं, तो पहले अपनी जगह, अपने टूल्स और अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन्ड बनाइए। रिमेंबर, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन योर एनवायरनमेंट। चैप्टर 7, द पावर ऑफ रूटीन, जब हर दिन का रिदम बनाता है आपकी डेस्टिनी। शेल्डन होक कहते हैं, डिसिप्लिन डज नॉट स्टार्ट विथ मोटिवेशन, इट स्टार्ट्स विथ अ रूटीन। क्योंकि मोटिवेशन तो आती जाती है, लेकिन रूटीन वो आपको हर दिन शेप करती है। जरा सोचिए, हर सुबह अगर आप बिना सोचे, बिना टाल मटोल के अपने गोल्स की डायरेक्शन में एक स्टेप ले लेते हैं, तो 1 महीने में आप कहाँ होंगे? यही है रूटीन की ताकत। मिलिट्री से लेकर मंक तक, रूटीन इज इक्वल टू पावर। एक बार शेल्डन ने एक एक्स सोल्जर से पूछा, तुम लोग इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हम हर चीज प्लान से करते हैं, मूड से नहीं। सेना में सुबह कब उठना है, कब वर्कआउट, कब रेस्ट, सब कुछ सेट होता है। और यही रूटीन सोल्जर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है, मेंटली और फिजिकली दोनों। रूटीन डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक मोड में डाल देती है। जब आप हर दिन सेम हैबिट रिपीट करते हैं, तो ब्रेन उसे ऑटो पायलट बना देता है। यानी अब एफर्ट नहीं,
रिदम चल रही होती है। स्टोरी टेलिंग, द राइटर्स रिचुअल। एक राइटर था जो हर दिन इंस्पिरेशन के इंतजार में रहता था। कभी कभी लिखता, कभी हफ्तों ब्रेक लेता। फिर उसने शेल्डन की लाइन पढ़ी, रूटीन बीट्स टैलेंट। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, हर सुबह 7 बजे डेस्क पर बैठेगा और लिखेगा, चाहे 10 वर्ड्स ही क्यों ना लिखे। पहले हफ्ते मुश्किल लगा, दूसरे हफ्ते आदत बनी, और तीसरे हफ्ते वर्ड्स बहने लगे जैसे नदी। 1 साल में उसने अपनी पहली बेस्ट सेलिंग बुक लिख दी। रूटीन ने उसे इंस्पिरेशन नहीं दी, रूटीन ने उसे ट्रांसफॉर्मेशन दी। की टेक अवे, रूटीन बोर्डम नहीं लाती, रूटीन फ्रीडम देती है। क्योंकि जब एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो एनर्जी, क्रिएटिविटी और ग्रोथ में लगती है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन लव्स स्ट्रक्चर, विदाउट इट केओस विंस। चैप्टर 8, द अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। जब खुद से किया वादा निभाना ही असली डिसिप्लिन है। शेल्डन होक कहते हैं, इफ यू कांट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू कांट बी डिसिप्लिन्ड। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ डेली हैबिट्स का नाम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, या अब से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब गायब हो गया। क्योंकि प्लान था पर अकाउंटेबिलिटी नहीं। वाई अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। अकाउंटेबिलिटी वो मिरर है जिसमें आप रोज खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने आज अपने वादे निभाए? शेल्डन कहते हैं, ट्रैकिंग योर हैबिट्स इज लाइक ट्रैकिंग योर ट्रूथ। जब आप खुद का प्रोग्रेस देखते हैं, भले ही छोटा स्टेप क्यों ना हो, आपका ब्रेन उस अचीवमेंट को रिवॉर्ड मानता है और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी इजी लगने लगती है। स्टोरी टेलिंग, द कैलेंडर मेथड। एक साधारण सेल्समैन था जो हर महीने अपनी टारगेट्स मिस कर देता था। वो हर बार बहाने बनाता, ट्रैफिक, कस्टमर्स, लक। फिर उसने शेल्डन की टेक्निक पढ़ी, बी योर ओन मैनेजर। उसने दीवार पर एक कैलेंडर लगाया। हर दिन जब सेल्स कॉल करता तो उस दिन पर क्रॉस का निशान लगाता। पहले हफ्ते कुछ ही क्रॉस बने, लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर भरने लगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 3 महीने बाद उसने न सिर्फ अपना टारगेट पूरा किया, बल्कि खुद का सबसे डिसिप्लिन्ड वर्जन भी बना लिया। अकाउंटेबिलिटी ने उसे वो कंसिस्टेंसी दी जो किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं मिलती। इमोशनल इंसाइट। अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब है अपने फेल होने की हिम्मत रखना। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों से भागते नहीं तो वही गलतियां आपको बेहतर बनाती हैं। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन ग्रोज ओनली व्हेन ट्रूथ हर्ट्स, बट यू फेस इट एनीवे। चैप्टर 9, डिसिप्लिन इन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस। जब दुनिया भटका रही हो तब ध्यान कैसे टिकाए रखें। शेल्डन होक कहते हैं, द बिगेस्ट थ्रेट टू डिसिप्लिन टुडे इजंट लेजीनेस, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आज की दुनिया में हमारा फोकस चोरी हो रहा है, धीरे धीरे, बिना हमें पता चले। हर नोटिफिकेशन पिंग एक इनविजिबल थीफ है जो आपकी विल पावर को हर बार थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। आपका फोन आपका सर्वेंट नहीं रहा, वो आपका मास्टर बन चुका है। द डोपामिन ट्रैप। हर बार जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन का शॉट लेता है। वो छोटी सी प्लेजर फीलिंग आपको एडिक्ट बना देती है और फिर आपका माइंड उस क्विक रिवॉर्ड के पीछे भागने लगता है, रियल गोल्स भूलकर। शेल्डन इसे कहते हैं डिजिटल शुगर। जैसे ज्यादा शुगर बॉडी को कमजोर करती है, वैसे ही ये इंस्टेंट डोपामाइन आपके डिसिप्लिन मसल्स को कमजोर करती है। शेल्डन लिखते हैं, योर फोकस इज योर फॉर्च्यून, प्रोटेक्ट इट फेयरली। प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1 स्क्रीन रूल। एक समय पर सिर्फ एक ही स्क्रीन पर काम करें। नोटिफिकेशन डिटॉक्स। हर ऐप की अननेसेसरी अलर्ट्स बंद करें। फोकस ब्लॉक्स। 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, पोमोडोरो स्टाइल। फोन डिस्टेंस रूल। काम करते वक्त फोन कम से कम 10 फीट दूर रखें। चैप्टर 10, द डिसिप्लिन आइडेंटिटी। जब अनुशासन एक आदत नहीं बल्कि पहचान बन जाए। शेल्डन होक कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट यू डू ओकेजनली, इट्स हु यू बिकम परमानेंटली। मतलब असली जीत तब होती है जब डिसिप्लिन अब एफर्ट नहीं लगता, वो आपकी आइडेंटिटी बन चुका होता है। फ्रॉम एक्शन टू आइडेंटिटी। शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, सुबह उठना, वर्कआउट करना, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ना। पर जैसे जैसे आप लगातार करते रहते हैं, आपका ब्रेन खुद को नया लेबल देने लगता है। आप अब कहते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड। शेल्डन लिखते हैं, व्हेन यू एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम, यू सून बिकम द पर्सन यू एक्ट लाइक। ऑडियंस एक्सरसाइज। आज एक कागज पर लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। फिर उस आइडेंटिटी को हर दिन एक एक्शन से प्रूव कीजिए।
अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो सुबह फोन चेक करने से पहले 10 डीप ब्रेथ्स लीजिए। अगर आप फोकस्ड बनना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क कीजिए। हर छोटा एक्शन आपके नए वर्जन का सबूत बनता है। फाइनल मैसेज, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, ये सेल्फ लव का सबसे ऊंचा रूप है। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। डिसिप्लिन डजंट लिमिट योर फ्रीडम, इट क्रिएट्स इट। आप जितना डिसिप्लिन्ड होंगे उतनी ही डायरेक्शन, क्लैरिटी और पीस आपकी जिंदगी में होगी। द फाइनल रिफ्लेक्शन, डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना नहीं बल्कि खुद को डायरेक्शन देना है। हर दिन जब आप एक छोटा सा निर्णय सही लेते हैं, आप सिर्फ हैबिट नहीं बना रहे, आप अपनी आइडेंटिटी गढ़ रहे हैं। याद रखिए, मोटिवेशन कुछ घंटों तक टिकती है लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी भर साथ देता है। शेल्डन होक यही सिखाते हैं कि जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं तो किसी और चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो कमेंट में बताइए आज से कौन सी एक हैबिट आप डिसिप्लिन्ड तरीके से शुरू करने वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए द बुक थिंकर्स, जहां हर हफ्ते हम सीखते हैं सिर्फ सोच बदलना नहीं बल्कि जीवन का सिस्टम बदलना। धन्यवाद।